रेगिस्तान की सुनहरी रेत में जहां सूरज की किरणें आग की तरह चमक रही थी, वहां एक चतुर ऊंट जिसका नाम था चंदन। चंदन कोई साधारण ऊंट नहीं था। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। उसका दिमाग इतना तेज था कि वो किसी भी मुश्किल को हल कर सकता था। रेगिस्तान के जानवर उसे चतुर चंदन कहकर बुलाते थे। एक दिन रेगिस्तान में एक आपदा आई जिसे चंदन की चतुराई को सबसे बड़ी चुनौती दी। रेगिस्तान में कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। नदियां सूखी हुई थी और छोटे तालाबों में पानी भी अब नहीं बचा था। जो बचा था वो मिट्टी में मिल गया। जानवर प्यास से तड़प रहे थे। आसमान में पंछी कम उड़ रहे थे। सांप अपनी बिल में छिपे थे। चंदन का काफिला, जिसमें कई ऊंट, गधे और कुछ बकरियां थीं, भी इस सूखे की चपेट में थे। कब काफिले का सरदार, एक बूढ़ा ऊंट जिसे सब बाबा ऊंट कहते थे, बहुत चिंतित था। चंदन बेटा, बाबा ऊंट ने एक गंभीर स्वर में कहा, अगर हमें जल्दी पानी नहीं मिला तो हमारा काफिला खत्म हो जाएगा। मैंने सुना है कि रेगिस्तान के पास सूरज की पहली किरण के रास्ते में एक झील है, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं है। रास्ता खतरनाक है और कोई नहीं जानता कि वो झील वाकई वहां है भी या नहीं। चंदन ने अपनी लंबी गर्दन उठाई और दूर क्षितिज की ओर देखा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। बाबा, अगर पानी है तो मैं उसे ढूंढ लूंगा। मुझे बस एक मौका चाहिए। बाबा ऊंट ने चंदन की हिम्मत की सराहना की, लेकिन उसे चेतावनी भी दी थी। रेगिस्तान धोखेबाज है चंदन, तुम्हें भटका सकता है। रास्ते में रेत के तूफान, जहरीले सांप और भूखे शेर भी मिल सकते हैं। क्या तुम तैयार हो? चंदन ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, चतुराई और हिम्मत से कोई भी रास्ता पार किया जा सकता है। मैं कल सुबह ही निकलूंगा। अगली सुबह जब सूरज ने चंदन को देखा तो सुनहरी धूप खिली हुई थी। चंदन ने अपनी यात्रा शुरू की। उसके साथ गया उसका सबसे पुराना दोस्त, एक छोटा सा रेगिस्तानी चूहा जिसका नाम था चीकू। चीकू भले ही छोटा था, लेकिन उसके सूंघने की शक्ति और तेज दिमाग चंदन के लिए बहुत उपयोगी थे। चंदन ने उसे अपनी पीठ पर बैठा लिया और पानी की कुछ मटकियां ला दी, जो काफिले के ये आखिरी उम्मीद थी। चंदन भाई, क्या तुम्हें लगता है कि हम झील ढूंढ लेंगे? चीकू ने अपनी छोटी छोटी आंखों से चंदन की ओर देखते हुए पूछा। चीकू, अगर हम हार नहीं मानेंगे तो हमें रास्ता जरूर मिलेगा, चंदन ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। पहले दिन की यात्रा आसान थी। रेत के टीले, चंदन के लिए रेत कोई मुश्किल नहीं थी। चीकू अपनी छोटी टांगों से तेजी से दौड़ता और रास्ते में छोटे छोटे सुराग ढूंढता। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ा, गर्मी असहनीय हो गई। चंदन ने अपनी चाल धीमी की और चीकू को अपनी पीठ पर बैठा लिया। शाम ढलते ढलते उन्हें एक पुराना सूखा हुआ कुआं मिला। चीकू ने उत्साह से कुएं के अंदर झांका, लेकिन वो पूरी तरह सूख चुका था। यहाँ तो एक बूंद भी नहीं है, चीकू ने निराश होकर कहा। चंदन ने कुएं के आसपास की मिट्टी को ध्यान से देखा। उसने गौर किया कि मिट्टी में अभी हल्के रंग के धब्बे थे। चीकू, यह मिट्टी बताती है कि यहाँ कभी पानी था। शायद हम सही रास्ते पर हैं। दूसरे दिन जैसे ही चंदन और चीकू ने एक रेत के ऊंचे टीले को पार किया, अचानक आसमान काला हो गया। हवा में रेत उड़ने लगी और भयानक तूफान शुरू हो गया। चीकू डर के मारे चंदन की गर्दन में छिप गया। चंदन भाई, अब हम क्या करें? चीकू ने कांपते हुए पूछा। चंदन ने तेजी से सोचा। वह जानता था कि तूफान में चलना खतरनाक हो सकता है। उसने गहरी सांस ली और अपने चारों ओर रेत को देखा। पास ही एक बड़ा सा पत्थर था जहां हवा से कुछ हद तक बचाव संभव था। चीकू, उस पत्थर के पीछे चलो, चंदन ने आदेश दिया। दोनों ने पत्थर के पीछे शरण ली। चंदन ने अपनी लंबी टांगों को मोड़कर बैठ गया और चीकू को अपनी गोद में छिपा लिया। तूफान कुछ घंटे तक चला, लेकिन चंदन की हिम्मत और चीकू का भरोसा उन्हें डिगने नहीं दे रहा था। जब तूफान थमा तो चंदन ने देखा कि रास्ता पूरी तरह से बदल गया है। रेत के टीले इधर उधर हो गए हैं और सूरज की दिशा भटकाने वाली लग रही है। लेकिन चंदन ने हार नहीं मानी। उसने आसमान में तारों की ओर देखा और दिशा का अंदाजा लगाया। चीकू, हमें अब तारों का सहारा लेना होगा। सूरज की पहली किरण का रास्ता हमें झील तक ले जाएगा। तीसरे दिन चंदन और चीकू को एक खतरा मिला। रेत में छुपा एक जहरीला सांप अचानक उसके सामने आ गया। उसकी आंखें चमक रही थीं
वह फुफकारते हुए बोला, इस रास्ते से कोई आगे नहीं जा सकता, यह मेरा इलाका है। चीकू डर के मारे कांपने लगा, लेकिन चंदन शांत रहा। उसने सांप को ध्यान से देखा और मुस्कुराया। हे सांप भाई, हम तो बस पानी की तलाश में हैं। अगर तुम रास्ता हमें दे दो तो तुम्हें हम खाने के लिए कुछ देंगे। सांप ने हंसते हुए कहा, खाना? इस रेगिस्तान में खाना कहाँ है? तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? चंदन ने अपनी मटकी से थोड़ा सा अनाज निकाला जो उसे काफिले ने दिया था। उसने अनाज को सांप के सामने रख दिया। यह लो, यह अनाज तुम्हारा है, बदले में हमें रास्ता दे दो। सांप अनाज को देखकर लालच आ गया। उसने अनाज खाया और रास्ता छोड़ दिया। चीकू ने चंदन की तारीफ की। वाह चंदन भाई, तुमने बिना लड़े ही सांप को मना लिया। चंदन ने हंसकर कहा, चीकू, हर समस्या का हल लड़ाई नहीं होती, कभी कभी चतुराई से भी सबसे बड़ा हथियार होता है। 5वें दिन चंदन और चीकू थक चुके थे। उन्हें मटकियां में पानी खत्म हो चुका था। गर्मी उन्हें तोड़ रही थी। लेकिन तभी चीकू ने कुछ रेत में हरे रंग की झाड़ियां देखी। चंदन भाई, वहां देखो, जहां हरा भरा है वहां पानी जरूर होगा। चंदन की आंखें चमक उठी। दोनों तेजी से उस दिशा में बढ़े। जैसे ही वो करीब पहुंचे, हवा में नमी की खुशबू आने लगी और फिर एक चमत्कार की तरह सामने एक विशाल झील थी। उसका पानी सूरज की रोशनी की तरह चमक रहा था। हमने कर दिखाया चीकू, चंदन ने खुशी से कहा। चीकू ने झील में छलांग लगाई और खूब पानी पिया। चंदन ने भी अपनी प्यास बुझाई और अपनी मटकियों को पानी से भर लिया। लेकिन चंदन जानता था कि यह केवल एक शुरुआत है। अब उसे इस पानी को काफिले तक पहुंचाना था। वापसी का रास्ता उतना ही खतरनाक है। रेत की तूफान फिर आएंगे, रास्ते में भूखे शेर फिर मिलेंगे। लेकिन चंदन की चतुराई और चीकू की मदद से वे हर मुश्किल को पार करते गए। चंदन ने शेरों को भगाने के लिए रेत में आग लगाई और चीकू ने रास्ते में छोटे छोटे सुराग ढूंढे। जब वो काफिले के पास पहुंचे तो सबने उनकी हिम्मत और चतुराई की तारीफ की। बाबा ऊंट ने चंदन को गले से लगा लिया और कहा, तुमने न केवल पानी लाया है बल्कि हमारे काफिले को नई उम्मीद भी दी है। चंदन और चीकू की इस यात्रा ने रेगिस्तान के जानवरों को सिखाया कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अगर हिम्मत और चतुराई और दोस्ती साथ हो तो कोई भी लक्ष्य संभव है। चंदन आज भी रेगिस्तान में एक किंवदंती है जिसे कहानी हर ऊंट अपने बच्चे को सुनाता है। और चीकू, वह भी चंदन का सबसे अच्छा दोस्त है जो हर नई सैर पर उसका साथ चल पड़ता है। रेगिस्तान की रेत में जहां पानी की एक बूंद भी अनमोल है, चंदन ने साबित किया कि सच्ची और चतुराई और हिम्मत से कोई भी तलाश पूरी की जा सकती है।